बस आपकी तरफ आ रही है। आ गए हमारे चाहने वाले। तू यहीं रुक, मैं अभी आया। तुझे मारने के बाद धर्मा ने मुझे एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनाने का वादा किया है, और लीडर तो मैं बन के ही रहूंगा। तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू मर्द है ही नहीं। वो पीछे से वार नहीं करते, मर्द तो सामने से वार करता है। चल मार, मार, मार। इसकी लाश उठा के इसकी मां को पार्सल कर दो। उस दिन जब मैं तेरे पास आया था तब तो तू बेटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना।
अब देख बेचारा तेरे सामने बेजान पड़ा हुआ है। क्या कहा था तूने? तेरा बेटा शेर है। जब तुम्हें हॉस्पिटल में लाया गया तब तुम्हारा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। तुम्हें एक नए चेहरे की जरूरत थी और उन लोगों को मेरे बेटे की। मैं अपने बेटे से जुड़ी हजारों लोगों की उम्मीदों को मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मुझे अपने बेटे का चेहरा चाहिए था। तब मैंने ये फैसला लिया। मैं तुम्हें पहले ही ये सब बताना चाहती थी, लेकिन तुम चले गए। न जाने मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। चरण की मौत के बाद क्या हुआ था? जाओ, तुमने मुझसे पूछा उसकी मौत के बाद क्या हुआ। अब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रामदूत तुलित बलधामांजनी पुत्र सो। मम्मा चलो ना मम्मा। दादा वो आ गया है। कौन आया है? चरण भैया। चरण बेटा, तू अभी भी जिंदा है मेरे बच्चे। वो कबीरे वापस आए थे। नहीं, छोड़ दो मुझे। उस दिन चरण के कहने पर इसी पैर से तूने मेरी छाती पर लात मारी थी ना? हटो हटो, ये सब क्या लगा रखा है? धर्मा के आदमी है हम। धर्मा का आदमी है तो मनमानी करेगा। उसने मेरी टांग काट दी, हमें डराया धमकाया, उससे जो बन पड़ा उसने किया, लेकिन वो हमारी उस हिम्मत को नहीं हिला सका जो तुमने हमारे दिलों में जगाई थी। तेरी बात में दम था बेटा, वो यहाँ की एक ईंट तक नहीं हिला पाया। जिस खौफ से वो हमें डरा रहा था ना बेटा, आज वो उसी खौफ में जी रहा है। एक हफ्ते की मोहलत पूरी हो गई, पूरी बस्ती खाली कर दो, वरना जानते हो ना उस इंस्पेक्टर का क्या हाल हुआ था, वही हाल तुम सबका भी होगा। खाली कर दो ये बस्ती। क्या रे बुढ़ाऊ, दूसरी टांग कटवाने का भी इरादा है क्या? दूसरी टांग काटने की धमकी दे रहा है। भागने की तरह सालो, रुको! तुम्हारा बाप वापस आ गया है, कह देना धर्मा से। बस्ती वालों को मेरे बेटे ने जो हिम्मत दी थी, उससे वो 1 साल तक अपनी लड़ाई लड़ते रहे। अगर वो आज जिंदा होता तो। वो जिंदा है। चरण आज भी जिंदा है।
सत्या जिंदा होकर भी पिछले 1 साल से हर किसी के लिए मर चुका है, लेकिन चरण जिसे 1 साल पहले मारा गया था आज भी उस बस्ती के हर एक इंसान के दिल में जिंदा है। जीना है तो ऐसे ही जियो। अगर मैं उसकी तरह जिंदा नहीं रह पाया तो मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं रहेंगे। मैं जीऊंगा, आपके बेटे चरण की तरह जीऊंगा। इस वक्त हम जन क्रांति पार्टी की रैली में हैं और हमारे साथ है उनके नए युवा प्रेसिडेंट शक्ति ठाकुर जी। सर, आप इस पोजीशन तक कैसे पहुंचे? एक लीडर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। और सबसे जरूरी बात होती है भरोसा। इन सब का मुझ पर भरोसा है। अक्सर नेता कुर्सी के लिए लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे नेता ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। जो लोगों को धोखा देते हैं वो तो बस भाई वो आ गया भाई। अगर वो जिंदा है तो मेरा करियर खतरे में है। मार दो उसे। क्या ये सच है? तेरा बेटा अभी भी जिंदा है? तुमने ही उसे मारा था ना? खुद पर भरोसा नहीं? ये मिनिस्टर कहता है कि तेरा बेटा जिंदा है, ये लड़का बोलता है कि वो जिंदा है। क्या ये खबर सुनकर डर लग रहा है तुझे? डरूंगा और मैं। जब से तुम्हें पता चला है डर के मारे तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं। जब वो सामने आएगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? छुपने की जगह ढूंढ लो, वो आ रहा है। अगर वो जिंदा है तो इस बार उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो तो क्या उसकी रूह भी कांप उठेगी। धर्मा भाई, वो आ गया भाई। लेकिन ये जिंदा कैसे है? धीरे धीरे यहाँ सैकड़ों हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। तब तेरी मौत का तमाशा देखूंगा मैं। यहाँ से कोई भी जिंदा बच के जाने न पाए। काट डालो सबको। आज तक इसके अत्याचारों, जुल्म और मनमानी को रोकने के लिए आपने कई कदम आगे बढ़ाए हैं। एक कदम और बढ़ाओ और इसका साम्राज्य खत्म कर दो इसका साम्राज्य। चलो! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी माँ को मार दूंगा। रुक जा, आगे मत आ, तेरी माँ मरेगी। रुक जा। माफ कर देना भाई। अगर तू मरना नहीं चाहता तो तुझे किसी को मारना होगा। कुर्सी का क्या करूंगा मैं? अगर उस पर बैठने के लिए मैं ही नहीं बचा तो।
जब तुझे पहली बार देखा तभी मैंने अपनी मौत को देख लिया था, लेकिन मैं अकेले नहीं मरूंगा, तुझे भी साथ लेके मरूंगा।